कच्चे, कच्चे दांत क्या तो दूध के दांत। भगवान ने कच्चे दांत दाए कि अब कम कम खाइयो, अब सीख आ रहे हो। सो अपने पहले दूध के दांत होत के नहीं, कच्चे कम कम खाओ, कच्चो कच्चो खात रहो, तना पपन खा ले, कुरकुरे खा ले, सेरेलेक्स खा ले, तना खिचड़ी पी ले। सो भगवान ने दे कच्चे कच्चे दांत। तन्ना को ने देखोगे यार अब यार सकरात, अब अन्य लड़ुआ अको लड़ुआ को पाग होगा कर रो, ई के दांत हैं कच्चे जो खाने पे। तो भगवान ने कच्चे झराए या पक्के दे दाए। दूध के टूटा तो फिर आ जात के नहीं, खूब 40-50 लो चकाचक बत्ती सही चमकात रहे। आज जैसे ही 40-50 के ऊपर बड़े भगवान समझ गए कि अब अगर जो ज्यादा करनी चीजें खे है, दुनिया की चीजें खे, तो शरीर में नहीं बची आए ताकत, पचाने पे बीमार हो जाए। अब मन मान है नहीं, मन इतना खराब हो। सो भगवान ने 40-50 के बाद सरकाई एक एक सरकन लगाता है, एक एक खगरी कैसे पत्थरा गिरे। आज ऐसा ही एक एक करके सर के भगवान जाए के रहे, खूब मिर्च की पकौड़ियां खाई, चना चोर गरम खाए, खूब कर्रे लड़ुआ खरमा बतियां खूब रगड़े। अब पेट में इतनी दम नहीं बची, लीवर पचाने पे है। अब तो दांत झड़ गए, खिचड़ी पियो भजन करो, लेकिन आत्माएं नहीं माना। हाँ तो 60-70 लो बहू कछु अच्छो सो नहीं, लड़ुआ नहीं बचे। कई दादा है तो मुरजे है, कई मोरे है ने, कई तो कैसे दा, कई तना कोचार के दिए दे कहिया खाल में वो कूट के रखा जा। राम धनी तो कमी बाहरे अपने थे नहीं, अपने ना तो सब बढ़ गया खबर सिया आए जा का करे। राम धनी तो भगवान ने बिल्कुल ऐसी व्यवस्था करी है अपनी कि अपन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। दांत न थे जब दूध दिया, और दांत दिए तब अन्न भी देगा। सब व्यवस्था उसने की है, इसलिए हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए ठाकुर जी का चिंतन करना चाहिए, जितना बने उतना भगवान का भजन करो। नारायण कहने लगे तुम जन्म दे दो, उसके भरण पोषण की व्यवस्था हमारी। ब्रह्मा जी कहने लगे जन्म हमने दे दिया, भरण पोषण तुमने कर दिया, आदमी बिगड़ जाएगा, बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो अंत में क्या हुआ? भोले बाबा कहने लगे इसके लिए घबराओ मत, अंत में मैं हूं। सो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मनु और शतरूपा के लिए प्रकट किया। मनु और शतरूपा, अच्छा ध्यान देना, सबसे पहले मनु और शतरूपा प्रकट भय, और फिर उनसे सृष्टि का विस्तार हुआ। इसीलिए हमारा और आपका पहला नाम क्या है? हमारा और आपका पहला नाम है मनुष्य। मनुष्य हमारा पहला नाम है। बाद में फिर परिवार बढ़ता गया, संतानें बढ़ती गई, और बढ़ते 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 गए, जातियों में बट गए, यत्र तत्र बट गए। हमारा अन्य कोई नाम बाद में है, हमारी जाति बाद में है, लेकिन सबसे पहले कहा जाता है कि भैया मनुष्य बन के रहिए। मनुष्य हम पहले हैं। क्यों? क्योंकि वहां से शुरुआत हुई थी। राजा मनु कहने लगे सरकार बताओ आगे क्या करना है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे हमने आपको बनाया है, सृष्टि का प्रादुर्भाव करो, और तुम्हें अकेले बनाया है, 2-4 संतानें उत्पन्न करके आना। राजा मनु कहने लगे भगवान तुम एकः सर्वभूतानां जन्म कृत बृहतीदा पितः अथापि नः प्रजानान्ति शुश्रूषः केन वा भवेत्। भगवान बताओ हमारे लिए क्या कार्य है। ब्रह्मा जी कहने लगे जाओ, अकेले जा रहे हो, 2-4 संतानें उत्पन्न करना। राजा मनु के यहाँ पर 5 संतानें भाई, 2 बेटा प्रिय, वृत और उत्तानपाद, और 3 बेटियां देवहूति, प्रसूति और अक्रूति। तो इनके जो 2 बेटा थे उनमें से जो बड़ा बेटा है जिसका नाम है प्रिय व्रत, तो जैसा उसका नाम वैसा उसने काम किया। प्रिय व्रत, प्रिय माने अच्छा और व्रत माने संकल्प। व्रत माने क्या? संकल्प। हम लोग व्रत का अर्थ उल्टा समझने लगे। हम लोग सोचते हैं कि व्रत का मतलब है सुबह से शाम तक भूखे रह लो, शाम को मन का बना करके खाओ, बस इसी का नाम व्रत है। जबकि हम ये नहीं कहते कि आप व्रत ना करो, अच्छे से करो, जिसकी इच्छाएं श्रद्धाएं खूब करो, लेकिन भूखे रहने का नाम व्रत नहीं है। व्रत का मतलब है संकल्प।
अगर हमने शिवरात्रि का व्रत किया तो एक संकल्प ले लो, आज के बाद मांस का त्याग कर देंगे। अगर हमने नवरात्रि का व्रत किया तो संकल्प ले लो, आज के बाद मदिरा का त्याग कर देंगे। अगर हमने श्रावण के सोमवार, आषाढ़ के मंगल उपवास किया तो संकल्प ले लो कि आज के बाद हम अपने बड़े बूढ़ों का कभी अपमान नहीं करेंगे। अगर ऐसे संकल्प लेते गए तब तो व्रत सार्थक है। और संकल्प कुछ करना नहीं है, कर्म बेई के बेई बने। कई गुरुजी हम तो नौ दुर्गा रेत हैं, कई क्या मिला, कई गुरुजी नौ दुर्गा तो हमें ऐसी कहानी, दो ही पाखों की रेत है, खूब नौ दुर्गा रहे, नौ दुर्गा खूब पुआ से रहे, 10 में लेना पांडे खुली जब वही से, हाँ 2 बूंद जिंदगी की लाई, डरे फिर रहा लड़का वाय ढूंढत फिर रहा है। बोले काय, बोले आज पापा की पांडे खुल गई, कौन घरे लौट है। अब बताओ का दुर्गा जी कल्ले में, का गणेश जी कल्ले में। भाई अगर कर्म हमने नहीं सुधारे, प्रतिज्ञा हमने नहीं ली तो ऐसी 9 नहीं 18 दुर्गा रेल जो कच्चू नहीं होने। और अगर एक एक व्रत जीवन में लेते रहे, संकल्प करते रहे कि हमने भागवत की कथा सुनी है, आज के बाद हम अपने पिताजी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। शिव महापुराण की कथा सुनी है, आज के बाद हम अपने घर में विवाद नहीं करेंगे। हमने नवरात्रि का व्रत किया है, आज के बाद हम मांस नहीं छुएंगे, मदिरा नहीं छुएंगे। और एक एक बुराई छोड़ते गए तो हम लोग मनुष्य होने के बाद भी देवताओं से सुंदर जीवन जिएंगे, देवताओं से भी हम लोग सुंदर जीवन जिएंगे। इसीलिए देवता भी मनुष्य बनने के लिए तरसते हैं और हम लोग मनुष्य बने और मनुष्य बन करके राक्षसी कर्मों में प्रवृत्त हो जाते। इतना अच्छा मिला सब कुछ और इतना अच्छा मनुष्य तन मिलने के बाद हम लोग व्यर्थ के जीव के स्वाद में और क्या क्या गलतियां कर देते हैं। थोड़ी सी संपत्ति के पीछे क्या क्या गलतियां कर देते हैं। तो याद रखना, प्रिय माने व्रत और व्रत माने प्रिय माने अच्छा और व्रत माने संकल्प। उनने तो प्रिय व्रत लिया, अच्छा संकल्प लिया, जंगल की ओर चले गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज इनकी 3 बेटियां थीं, देवहूति, प्रसूति और अक्रूति। तो प्रसूति और अक्रूति का विवाह रुचि प्रजापति और दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनकी कथा शिव महापुराण में विस्तार से आई है। लेकिन यहाँ पर देवहूति जो इनकी बिटियां थी, इनका विवाह कर्दम्न ऋषि से हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, बिल्कुल झांकी का दर्शन करना। अपने सनातन धर्म में एक से एक भक्त है। कोई भक्त तपस्या करता है हमारा मकान बन जाए, कोई भक्त तपस्या करता है हमारी संपत्ति बढ़ जाए, कोई भक्त तपस्या करता है संतानें हो जाए। लेकिन एक संत ऐसे हुए जिन्होंने भगवान की तपस्या की, भगवान हमारा विवाह हो जाए। कौन? कर्दम्न ऋषि। कर्दम्न ऋषि एक दिन भजन करते करते नेत्र खुले, मन में विचार आया, देखो तो हम इतने बूढ़े हो गए, अगर समय पर शादी करवा ली होती, पत्नी होती, परिवार होता, बच्चे होते, रिश्ते नातेदार होते, आज कोई ना कोई बुढ़ापे में हमें पूछने तो आता। लेकिन हमने तो जिंदगी व्यर्थ में गवा दी, माला लेकर के भजन करते रहे, बुढ़ापे में 1 गिलास पानी तक की व्यवस्था नहीं। क्या करें? इनने सोचा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सो उन्होंने पत्नी प्राप्ति के लिए जाप किया, भगवान से निवेदन किया। और जो ही उन्होंने मंत्र जाप किया, सो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी कहने लगे, मांगो कर्दम्न क्या चाहिए। कर्दम्न ऋषि कहने लगे, अब क्या मांगे। कर्दम्न ऋषि से कहा, मांगो क्या चाहिए। कर्दम्न ऋषि ने नीचा सिर कर लिया। क्यों? उनने सोचा कि देखो ये हैं हमारे पिता, इन्हें जन्म दिया। अच्छा ये हमारे पिता है, पिताजी कह रहे कि बेटा मांगो क्या चाहे। अब बाप के सामने हम कैसे कहता है कि ब्याह कराऊंगा। भाई बाप के सामने कैसे कहता है? पहले ही इतनी मर्यादा होती थी, पहले ही इतनी मर्यादा